हेलो स्टूडेंट, आप सबका DKG ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम सब क्लास 10th का जो सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है उसमें जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें आप सबको मिलेगा 20 क्वेश्चन। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए DKG ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने जो पहला आया है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया यानी क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण करना, विद्युत अपघटन करना। तो आप सबने पढ़ा होगा कि लोहे को जिंक से जो लेपित किया जाता है उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी जिंक से लेपित कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, मतलब रंग क्या है? तो हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन दिया है, ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। लेकिन हम सब जानते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वो श्वेत होता है। ठीक है, आइए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप सब जानते हैं HCl कहते हैं, कि अभिक्रिया के फलस्वरूप में निम्न में से कौन सा गैस बनता है? मतलब बोल रहा है जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी देखिए कोई भी धातु का हम जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कौन सा गैस निकलता है, यह सब आप सब जानते हैं, तो हाइड्रोजन। तो इसी प्रकार हमारा ये जस्ता आपका धातु है और हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, इसलिए एक धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 के आगे बढ़ते हैं। 4 में हमें देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है जलना। तो देखिए जल का उबलना दहन अभिक्रिया है, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, और इनमें से कोई नहीं। तो दहन अभिक्रिया में कोई पदार्थ जलता है, इसमें जल उबल रहा है तो ये नहीं होगा, मोम पिघल रहा है तो ये भी नहीं होगा, पेट्रोल क्या हो रहा है, जल रहा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 में हमारा बोल रहा है साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। इसमें जो मतलब साग सब्जी होता है, देखते होंगे पकेगा तो ऊष्मा छोड़ता है, भाप की। ठीक है, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिए इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी और डी थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर O2 है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें NO2 और O2 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्न में से कौन सही है, मतलब रासायनिक सूत्र दे दिया है और इसमें बोल रहा है कि हमें मतलब कौन सही चूज करना है। तो देखिए दिया Na2CO3 5H2O, तो ये तो होता ही नहीं है ऐसा कोई फार्मूला, Na2CO3 7H2O, यानी देखिए यहाँ पर जो जल का मात्रा है वो हमें देखना है कि सही है किसमें। तो हम लोग जानते हैं कि Na2CO3 10H2 होता है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जल की मात्रा 5 है, यहाँ पर 7 है, सॉरी क्या हो रहा है। तो आइए हम लोग 7 को समझ लिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा देखिएगा तो क्या बोल रहा है, 8 में बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक पदार्थ से दो पदार्थ में विघटित हो जाना, यानी अलग हो जाना। तो इसमें देख सकते हैं एक पदार्थ कौन है, ये है, 2 बन रहा है, ये एक से एक ही बन रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 2 आदान प्रदान कर बन रहा है, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखिए एक से एक ही बन रहा है, लेकिन इसमें ख्याल करिए एक से 2 पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा अपघटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 पढ़ेंगे। देखेंगे 9 में बोल रहा है एक E2O3 + 2Al मिलकर Al2O3 + 2Fe है बन रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया किस प्रकार की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो Fe यहाँ पर है ये आपको यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, और Al इसमें जुड़ जा रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें आपको कितने तत्व विस्थापित हो रहे हैं? एक, तो इसलिए एक विस्थापन अभिक्रिया हुआ, लेकिन केवल विस्थापन अभिक्रिया दिया है तो इसी को टिक करेंगे, नहीं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कर देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 तत्वों का आदान प्रदान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलाने से क्या होता है? तो हम लोग देखें, आप सबको बताया है कि जो हमारा धातु होता है उस कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन पढ़िए जिसमें गैस निकले, कौन? हाइड्रोजन गैस। इसमें ऑप्शन नंबर आप पहला ही पढ़ेंगे तो देखेंगे ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन गैस मिल गया तो ये हमारा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम सभी जानते हैं श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया कैसे? उपचयन अभिक्रिया में आप सब जानते हैं कि कोई भी तत्व या यौगिक या कोई भी पदार्थ से हमारा जो ऑक्सीजन होता है जुड़ता है तो उसी को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो श्वसन भी हमारा उपचयन अभिक्रिया होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम देखिए सांस लेते हैं तो हम कौन सा मतलब पदार्थ या तत्व अपने श्वास नलिका ही द्वारा लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इसीलिए हमारा जो 11 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है CuO प्लस H2 हाइफन CuO प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें देखेंगे कि आपका जो है ऑक्सीजन हट रहा है, वियोजित हो रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है। लेकिन ऑक्सीजन यदि किसी पदार्थ में जुड़ता है तो वो हमारा उपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, अपचयन और उपचयन बहुत समझने की बात है, इसे आप जरूर पढ़ें बढ़िया से। चलिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी मतलब एक स्थान से दूसरे जगह जाता है तो बनता है कौन सा, तो संयोजी नहीं, संयोजी नहीं बनता है। कार्बनिक यौगिक में आदान प्रदान होता है और संयोजी में एक क्या करता है, संयोजी में आप देखेंगे कि दोनों लेकर बनते हैं, विद्युत संयोजी हो जाएगा। संयोजी सहसंयोजी में मतलब क्या होता है, सहसंयोजी लेता भी है, ठीक है। और विद्युत संयोजी में केवल एक देता है और एक ग्रहण करता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए अभिक्रिया में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए 2Cu प्लस O2, तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर या नाइट्रेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यही यदि हमारा यहाँ से हाइड्रोजन मतलब नहीं क्या होता है, हाँ हाइड्रोजन हटता तो अवकरण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है निम्नलिखित संख्या H2Cl2 तो HCl बनाता है, तो ये किस प्रकार की। देखिए तो यहाँ पर हमारा दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक बना रहा है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू। आज हम सब 15 क्वेश्चन को लगाएं जो कि क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का था। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप DKG ऑफिशियल सर्च करेंगे, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी तरह के आप सबको मैं बता दूं, इस चैनल पर इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाती हैं, जैसे नोटिफिकेशन कोई भी आया तो, और आप सबको क्वेश्चन कराया जाएगा जो बिहार बोर्ड बेसिकली पूछता है हर बार क्वेश्चन। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, धन्यवाद।